हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। हमारा लेक्चर है अपर लिम्स का 5th पार्ट, जिसमें कि बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमेरस के बारे में पढ़ा था। ह्यूमेरस का एक ओवरव्यू देखा था। इसके साथ साथ में उसके बॉर्डर्स, सरफेसेस, एंटीरियर एंड लैटरल एंड मीडियल पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। जो आज का लेक्चर है, इसमें हम ह्यूमेरस के जो अटैचमेंट्स होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमेरस अटैचमेंट्स। ह्यूमेरस कहाँ कहाँ से, किस किस बोन से जुड़ती है और कौन से जॉइंट से जुड़ती है, ये हम देखेंगे ह्यूमेरस अटैचमेंट्स में। तो ह्यूमेरस बोन कुछ इस तरीके से होती है। ये अटैचमेंट्स इस तरीके से होते हैं कि ये मूव कर पाए। The multipinnate subscapularis is inserted into the lesser tubercle. जो मल्टीपेनेट सबस्कैपुलरिस होता है, ये लेसर ट्यूबरकल में इंसर्टेड होता है। पहला अटैचमेंट। नेक्स्ट है The supraspinatus is inserted into the uppermost impression on the greater tubercle. जो सुप्रास्पाइनेटस होता है, सबसे जो अपरमोस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा टॉप का जो पार्ट है, ये यहाँ पे एक बोन सा, एक इम्प्रेशन सा होता है। इसमें ये सुप्रास्पाइनेटस जो होता है ये इंसर्टेड रहता है। ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर जो इम्प्रेशन होता है उसी में सुप्रास्पाइनेटस इंसर्टेड रहता है। नेक्स्ट है The infraspinatus is inserted into the middle impression on the greater tubercle. जो इंफ्रास्पाइनेटस होता है ये ग्रेटर ट्यूबरकल के मिडिल इम्प्रेशन में अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे 3 देखे हमने पार्ट, जो कि तीनों के तीनों एक लेसर ट्यूबरकल में इंसर्टेड है और 2 पार्ट ग्रेटर ट्यूबरकल में इंसर्टेड हैं, जो कि एक है अपर पार्ट में और एक मिडिल में। जो सुप्रास्पाइनेटस है, सुप्रा का मतलब अपर, ऊपर के साइड में, तो वो ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर मोस्ट पोर्शन में, जबकि जो इंफीरियर मतलब कि जो डाउनवर्ड पार्ट है, तो ये मिडिल में होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल के मिडिल इंप्रेशन में। ये राइट ह्यूमेरस बोन के अटैचमेंट्स दिखाए गए हैं। एंटीरियर व्यू है, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं। हालांकि इन सबको हम एक एक करके देखने ही वाले हैं कि कौन कौन से अटैचमेंट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। ओके, अब अगला अटैचमेंट आता है द टेरेस माइनर। टेरेस माइनर इज इंसर्टेड इनटू द लोअर इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। अभी हमने देखा ग्रेटर ट्यूबरकल का अपर मोस्ट पार्ट, ग्रेटर ट्यूबरकल का मिडल पार्ट, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से अटैच थी। अब जो आता है टेरेस माइनर, जो टेरेस माइनर होता है ये लोअर पार्ट से, जो ग्रेटर ट्यूबरकल का लोअर पार्ट है, लोअर इंप्रेशन है, वहाँ पे ये इंसर्टेड होता है। नेक्स्ट है द पेक्टोरालिस मेजर। The pectoralis major is inserted into the lateral lip of the intertubercular sulcus. जो पेक्टोरालिस मेजर होता है ये लैटरल लिप, लैटरल पोर्शन इधर की तरफ होता है और मीडियल ये वाला पोर्शन होता है। तो जो पेक्टोरालिस मेजर है ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के लैटरल लिप पे इंसर्टेड होता है। ये लैटरल लिप है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का, यही वाला पार्ट इंटरट्यूबरकुलर सल्कस होता है, जो कि लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा भी था। तो यहीं पे ये पेक्टोरालिस मेजर इंसर्टेड रहता है। द इंसर्शन इज बाइलैमिनर। इसका जो इंसर्शन होता है ये बाइलैमिनर होता है। नेक्स्ट है द लैटिसिमस डोर्साई इज इंसर्टेड इनटू द फ्लोर इनटू द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। जो लैटिसिमस डोर्साई है ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के फ्लोर वाले पार्ट में अटैच्ड होता है, इंसर्टेड रहता है। पूरा का पूरा ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस
ये इसका अपर पार्ट फ्लोर है, इधर लैटरल पार्ट है और इधर ये मीडियल पार्ट है। नेक्स्ट, द टेरेस मेजर इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। जो टेरेस मेजर होता है, टेरेस मेजर मीडियल लिप में, मीडियल साइड में इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के प्रेजेंट होता है। तो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अटैचमेंट्स उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। पहला तो है पेक्टोरलिस मेजर जो कि लैटरल पोर्शन में है, टेरेस मेजर है जो कि मीडियल पोर्शन में है। इसके अलावा अगला था, हमने देखा था लैटिसिमस डोर्साई जो कि फ्लोर पे अटैच्ड होता है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के। तो ये तो अटैचमेंट हो गए इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से। दी कंटेंट्स ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। अब इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अटैचमेंट्स तो हमने देखे, मेन जो मेजर अटैचमेंट्स हैं ये तीनों हैं, लेकिन इनके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला है द टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी। जो बाइसेप्स ब्रैकी हैं उनका जो लॉन्ग हेड है, जस्ट अ सेकेंड, बाइसेप्स ब्रैकी का लॉन्ग हेड एंड इट्स साइनोवियल शीथ, ये पार्ट होता है, कंटेंट होता है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का। और दूसरा होता है एसेंडिंग ब्रांच ऑफ द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी का जो असेंडिंग ब्रांच होता है ये भी इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का ही कंटेंट होता है। अगला अटैचमेंट है द डेल्टोइड। डेल्टोइड इज इंसर्टेड इनटू द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। जो डेल्टोइड होता है, डेल्टोइड पोर्शन डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी से अटैच्ड होता है। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी यही रीजन में होता है, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था वो था पार्ट्स के बारे में, और अभी ये जो लेक्चर है ये पार्ट्स का अटैचमेंट है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपके लिए ये समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो रहा होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से प्रेजेंट थी और वहाँ पे अब कौन सी चीज़ इंसर्ट हो रही है और कौन सी चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है। तो अच्छे से कनेक्ट कर पाने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें वहाँ से ही क्लियर होंगी। तो यहाँ पे एंटीरियर पार्ट में यहाँ पे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होता है, उसी डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में डेल्टोइड इंसर्टेड रहता है। नेक्स्ट, the coracobrachiolis is inserted into the rough area on the middle of the medial border। जो कोरेकोब्रैकाइलिस होती है ये मीडियल बॉर्डर के मिडिल पे एक रफ एरिया होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। देखिएगा मीडियल बॉर्डर ये वाला साइड होता है और मीडियल बॉर्डर के मिडिल में एक रफ एरिया होता है, उस रफ एरिया में ये कोरेकोब्रैकाइलिस इंसर्टेड रहती है। नेक्स्ट आता है द ब्रैकाइलिस अराइज फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियोमीडियल एंड एंटीरियोलैटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो ब्रैकाइलिस होती है ये अराइज होती है एंटीरियोमीडियल और एंटीरियोलैटरल सरफेस के लोअर हाफ से। अब ये एंटीरियोमीडियल पोर्शन होता है और ये वाला होता है एंटीरियोलैटरल पोर्शन। तो एंटीरियोलैटरल और एंटीरियो मीडियल के लोअर सरफेस से ये ब्रैकाइलिस अराइज होती है। ये पोर्शन शाफ्ट का होता है और इसी शाफ्ट के लोअर पोर्शन से ये ब्रैकाइलिस अराइज होती है। पार्ट ऑफ द एरिया एक्सटेंड्स ऑन टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ये कुछ इस तरीके से अराइज होती है, किसका मोस्ट ऑफ द पार्ट ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है, पोस्टीरियर साइड में ही इसका ज़्यादा एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट है द ब्रैकियोनेराइडाइलिस। द ब्रैकियोनेराइडाइल arises from the upper 2/3 of the lateral supracondylar ridge।
ये पोर्शन सुप्रा कॉन्डिलर रिज के अपर 2/3 पार्ट से अराइज होता है। ब्रैकियोरेडियलिस, ये जो पोर्शन है ये सुप्रा कॉन्डिलर रिज के अपर 2/3 पार्ट से, और अपर 2/3 में भी लैटरल पार्ट से अराइज होता है। ये जो पोर्शन है लैटरल या मीडियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाले पोर्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है द एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस अराइज फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द लैटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज। जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस है, ये वाला पार्ट है जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ये पार्ट लैटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज के लोअर 1/3 से अराइज होता है। सुप्राकॉन्डिलर जो लैटरल पोर्शन होता है सुप्राकॉन्डिलर रिज का, वो कुछ यही एरिया होता है, और इसके लोअर पोर्शन से ही ये एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस अराइज होता है। नेक्स्ट है द प्रोनोटर टेरेस। प्रोनोटर टेरेस यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिएगा मीडियल साइड में ये इसका लोकेशन है। तो ये जो प्रोनोटर टेरेस है, इसको ह्यूमेरल हेड भी बोला जाता है। सो दिस ह्यूमेरल हेड और प्रोनोटर टेरेस अराइजेस फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज। तो ये जो प्रोनोटर टेरेस है ये अराइज होता है मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज से, जबकि जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस है ये लैटरल पार्ट से, सुप्राकॉन्डिलर रिज के लैटरल पोर्शन से अराइज होता है। ये राइट ह्यूमरस का अगेन अटैचमेंट दिखाया गया है एंटीरियर व्यू से। नेक्स्ट है 15th, द सुपरफिशियल फ्लक्सर मसल ऑफ द forearm arise by a cophylinon origin from the anterior aspect of the medial epicondyle। जो फोर आर्म की सुपरफिशियल फ्लैक्सर मसल्स होती हैं, ये अराइज होती हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल के एंटीरियर एस्पेक्ट से, जहाँ पर एक ओरिजिन होती है इसकी कोफाइलनॉन। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल के एंटीरियर एस्पेक्ट से सुपरफिशियल फ्लैक्सर मसल्स जो होती हैं फोर आर्म की, वो अराइज होती हैं, और इनको कहा जाता है कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन। नेक्स्ट है द सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल ऑफ द फोर आर्म। अभी तक हमने देखा जो फोर आर्म की ये मसल थी, एंड सुपिनेटर, इसके साथ में सुपिनेटर की भी बात करते हैं, हैव अ कॉमन ओरिजिन फ्रॉम द लैटरल एपिकॉन्डाइल। इनकी जो ओरिजिन होती है कॉमन होती है और लैटरल एपिकॉन्डाइल से होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसर, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। देखिएगा ये कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है जो कि लैटरल पार्ट में प्रेजेंट है। तो जो सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल है और जो सुपिनेटर है, इनकी दोनों की कॉमन ओरिजिन होती है, जो कि लैटरल एपिकॉन्डाइल में एक रीजन होता है, उसको बोला जाता है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। ये लैटरल एपिकॉन्डाइल का पार्ट होता है। नेक्स्ट है द एंकोनियस, जिसको कि ग्रीक में एल्बो बोलते हैं, अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लैटरल एपिकॉन्डाइल। ये जो एल्बो है या जो एंकोनियस है, ये लैटरल एपिकॉन्डाइल की पोस्टीरियर सरफेस से अराइज होती है। ये पोस्टीरियर व्यू है ह्यूमेरस का, और यहाँ पे ये एंकोनियस प्रेजेंट है। यहाँ से ही ये एल्बो का राइज होता है, यहीं से एल्बो अराइज होती है, और आपका कुछ इस तरीके से हैंड वर्क करता है। नेक्स्ट है लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी। जो ट्राइसेप्स ब्रैकी का लैटरल हेड होता है, इट अराइजेस फ्रॉम
ridge on the upper part of posterior surface above the radial groove, while its medial head arises from posterior surface below the groove. ये लैटरल हेड है ट्राइसेप्स ब्रॉकी का। ये देखिएगा पोस्टीरियर व्यू में आप देख पा रहे हैं लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी। तो जो लैटरल हेड होता है ट्राइसेप्स ब्रैकी का, ये पोस्टीरियर सरफेस के अपर पार्ट में एक रिज होती है, ऑब्लिक रिज बोलते हैं जिसको। तो पोस्टीरियर सरफेस के अपर पार्ट में ऑब्लिक रिज एंड रेडियल ग्रूव उससे अराइज होती है, जबकि इसका जो मीडियल हेड है ये रेडियल ग्रूव के पोस्टीरियर सरफेस, जो रेडियल ग्रूव है उसके नीचे की पोस्टीरियर सरफेस से अराइज होता है। अगेन बताऊंगी, जो लैटरल हेड है ट्राइसेप्स ब्रैकी का, ये रेडियल ग्रूव जो अपर पार्ट है पोस्टीरियर सरफेस का, ये रेडियल ग्रूव के अबव पार्ट की बात हो रही है। तो रेडियल ग्रूव के ऊपर का पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, जिसमें कि ऑब्लिक रिज प्रेजेंट होती है, वहां से इसका ये लैटरल हेड बनता है। जबकि जो इसका मीडियल हेड है, ये मीडियल हेड रेडियल ग्रूव के बिलो की पोस्टीरियर सरफेस से बनता है। तो अबव की पोस्टीरियर सरफेस लैटरल हेड बनाएगी और जो बिलो की पोस्टीरियर सरफेस है वो मीडियल हेड बनाती है। यहाँ पे देखिएगा ये रेडियल ग्रूव है। अब रेडियल ग्रूव से बिलो की बात करें, इसके नीचे का जो पोर्शन है ये बना रहा है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रॉकी, जबकि रेडियल ग्रूव से जो एबव वाला पार्ट है, जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, वो लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी बना रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे लैटरल और मीडियल हेड बन पा रहे हैं ट्राइसेप्स ब्रैकी के। नेक्स्ट है the capsular ligament of the shoulder joints is attached to the anatomical neck except on the medial side, where the line of attachment dips down by about 2 centimeters to include a small area of the shaft within the joint cavity. जो anatomical neck है, पहले इस पे फोकस करते हैं। तो जो शोल्डर का जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट के कैप्सुलर लिगामेंट्स होते हैं, वो कैप्सुलर लिगामेंट इस एनाटॉमिकल नेक से अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पे अटैच होंगे तो इसके ये मीडियल साइड पे अटैच होते हैं। तो मीडियल साइड ये है एनाटॉमिकल नेक का, तो मीडियल साइड पे उस जगह पे अटैच होते हैं जहाँ पे अटैचमेंट लाइन डिप डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ जाती है। ये देख सकते हैं, ये कुछ अटैचमेंट लाइन, कैप्सुलर लाइन यहाँ पे दिख रही है। अटैचमेंट लाइन डिप डाउन होती है लगभग 2 सेंटीमीटर्स के लिए, और ये छोटा सा एरिया इंक्लूड करती है शाफ्ट का, छोटा सा एरिया इंक्लूड कर लेती है शाफ्ट का, जहाँ पे ये ज्वाइंट कैविटी बनाती है। The line is interrupted at the intertubercular sulcus to provide an aperture through which the tendon of the long head of biceps brachii leave the joint cavity. जो ये लाइन है, उस लाइन को इंटरप्ट करने के लिए यहाँ पे आता है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से ये लाइन इंटरप्ट होती है ताकि एक अपर्चर बन सके। अपर्चर जब बनता है तो उस अपर्चर से जो बाइसेप्स ब्रोकाई के लॉन्ग हेड हैं, थ्रू विच टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रोकाई लीव द जॉइंट कैविटी, यहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रोकाई के जो टेंडन हैं वो जॉइंट कैविटी को लीव करते हैं। नेक्स्ट है the capsular ligament of the elbow joint is attached to the lower end along a line that reaches the upper limit of the radial and coronoid fossa anteriorly and of the olecranon fossa posteriorly.
जो कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं एल्बो जॉइंट के, वो लोअर एंड से ज्वाइन करते हैं और अपर एंड से, तो लोअर एंड से एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं। अब ये कैप्सुलर लिगामेंट उस लाइन के थ्रू अटैच होते हैं, ज्वाइन करते हैं, जो कि रेडियल और कोरोनॉइड फोसा के अपर लिमिट तक पहुंचती है। कोरोनॉइड और रेडियल फोसा के अपर लिमिट तक जाती है। उस लाइन से ये कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो ज्वाइन करते हैं। एंड साथ ही साथ ये इससे एंटीरियरली ज्वाइन होते हैं। एंड ऑफ द ओलेक्रोनॉन फोसा पोस्टीरियरली, और ओलेक्रोनॉन फोसा से पोस्टीरियरली अटैच होते हैं। सो दैट दीज फोसा लाई विद इन द ज्वाइंट कैविटी, और ऐसा इसलिए ताकि ये दोनों फोसा ज्वाइंट कैविटी के अंदर ही रह सकें। Medially, the line of attachment passes between the medial epicondyle and the trochlea. मीडियल पोर्शन की बात करें तो ये जो लाइन ऑफ अटैचमेंट होती है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड ट्रॉक्लिया के बीच से पास करती है। एंड ऑन द लैटरल साइड इट पासेस बिटवीन द लैटरल एपिकॉन्डाइल एंड द कैपिटुलम। मीडियल में आपने देखा, मीडियल एपिकॉन्डाइल और ट्रॉक्लिया के बीच में ये पास होती है, और लेटरल साइड में ये जो लाइन होती है, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड कैपिटुलम के बीच से पास होती है। यहाँ पे देखिएगा, इधर ये कैपिटुलम वाला पोर्शन है, जबकि जो ट्रॉक्लिया वाला पोर्शन है वो इधर है। तो कुछ इस तरीके से ये लाइंस यहाँ पे पास करती हैं। नेक्स्ट है, 3 nerves are directly related to the humerus and are therefore liable to injury। 3 nerves ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली ह्यूमरस से अटैच्ड होती हैं और इंजरी के लिए बहुत ज़्यादा लायबल होती हैं। द एक्सिलरी एट द सर्जिकल नेक, द रेडियल एट द रेडियल ग्रूव एंड द अल्ना बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल। ये ऐसी बोन्स हैं, नर्व्स हैं, जो कि डायरेक्टली इंजरी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो पहली है एक्सिलरी, जो कि सर्जिकल नेक के पास में होती है। दूसरी है रेडियल, जो कि रेडियल ग्रूव के पास है। और तीसरी है अल्ना, जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के पास होती है। अगेन तीनों बोन्स में दिखा देती हूँ। जो 3 नर्व्स हैं, ये 3 नर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहली एक्सिलरी, जो कि सर्जिकल नेक के पास में प्रेजेंट होती है। दूसरी है रेडियल, जो कि रेडियल ग्रूव के पास में प्रेजेंट होती है। और तीसरी है अल्ना, जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे की तरफ या बिहाइंड प्रेजेंट होती है। दिस इज द पिक्चर शोइंग द रिलेशन ऑफ एक्सिलरी, रेडियल एंड अल्ना नर्व्स टू द बैक ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस के बैक साइड में किस तरीके से इन तीनों का अटैचमेंट होता है, वो यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है। So thank you very much everyone for watching this lecture. Follow करिए ITLS Academy को on various social media platforms including Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and LinkedIn. सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल ITLS Academy को, और आप Google Play Store से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। So thank you for watching. Like, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can call us on our helpline number 7080833450. You can also visit our website www.itlsacademy.com. So again, thank you very much everyone. अगर कोई चीज़ का डाउट है, किसी चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। So thank you very much everyone.